Because we need to quickly go across to a press conference being addressed by Arun Jaitley. Let's listen in. देखिए, हम चाहेंगे कि इस देश में, जैसे मैंने कहा, कि एकदम माहौल देश का अच्छा रहे और केवल बयानबाजी करने से इंटॉलरेंस का एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा। मतलब ये कहना कि इंटॉलरेंस है, कहां है? अब किसी एक राज्य में घटना हो जाए, अब जो घटना यूपीए शासन के दौरान महाराष्ट्र में हुई, जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, उसको आज के माहौल के साथ लिंक कर लेना और उसके आधार पर बयानबाजी करना। जो कर्नाटक में हुई, जहां कांग्रेस की सरकार है, ये तो अपराध थे और जो भी अपराध करता है उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। और कभी इस देश की मुख्यधारा के लोगों ने ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं किया, घोर विरोध किया है। 33, please. 33, yeah. Yeah, hi. Okay, so Goa has been hosting film festivals, fashion weeks, as well as EDM music festivals. So, in a way, that helps in tourism of Goa. So, similarly, can't there be activities held in other parts of the country so that tourism is promoted there as well? Obviously, different departments of the government do them, state governments also do them. But it has now become a tradition that important festivals and the functions connected with them get connected to a location. And since Goa is a very attractive tourist resort, which eminent film personalities would like to visit, governments over the years have, it has been a consistent wisdom of several governments to identify the International Film Festival with Goa. After all, aren't festivals like Cannes, etc., identified with a particular location? Now, when you identify it with a particular location, then those states also develop an infrastructure for them in terms of theaters, in terms of hotel accommodation, in terms of other sightseeing facilities. Similarly, Hyderabad had developed a special facility for the Children's Film Festival, and from its very inception it has been held there. 47, yeah. सर, दालों पे तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन मस्टर्ड ऑयल का जवाब रह गया था, तो इट्स अ फॉलो अप क्वेश्चन। देखिए, अब हर कमोडिटी का दाम के आज फिल्म फेस्टिवल के साथ ना जोड़िए। Yeah, 60. सर, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और इसी बीच अभी 2 दिन पहले शाहरुख खान जैसे बड़े कलाकार ने भी इंटॉलरेंस पर सवाल उठाया, तो क्या इंटरनेशनली छवि पर असर पड़ता है? परहेज करना चाहिए? देखिए, मैं इसका अच्छे तरीके से जवाब दे चुका हूं ऑलरेडी। इसमें ये कोई नहीं कहने को तैयार कि इस देश में इंटॉलरेंस होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इंटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, तो उसमें गलत बात क्या है? 116, yeah. Sir, is there any decision on NFDC chairman post? Who will be the next chairman? Of the NFDC. When we decide, we'll let you know. Yeah. 115, yeah. सर नमस्कार, आमिर न्यूज़ नेशन से। सवाल सर ये है कि एचएसबीसी के एक पूर्व अधिकारी ने कहा है कि भाई हमारा जो काला धन है, देश का जो काला धन है, वो विदेशों में जा रहा है लगातार, उसको रोकने के लिए वो सूची जारी कर सकते हैं, हर्व का कहना है ये, और वो सूची जारी कर सकते हैं बशर्ते उनको संरक्षण मिले भारत की तरफ से। इस पे सर आपका कमेंट। देखिए, भारत सरकार पूरे प्रयास कर रही है और पूरे प्रयास कर रही है डिटेल्स लाने के। जितने प्रोसिक्यूशंस और असेसमेंट्स जिनके बाहर खाते थे, पिछले साल 1.5 साल में लॉन्च हुए, आज तक नहीं हुए। हर देश के साथ हम संपर्क में हैं। जिस इन्फॉर्मर का आपने जिक्र किया, उसके साथ भी हमारा डिटेल्ड कम्युनिकेशन है, उनके साथ भी हमारे प्रतिनिधियों की मीटिंग भी हुई है। और हम चाहेंगे कि जिसके पास जो डिटेल है, कंडीशंस लगाने के बजाय वो डिटेल्स दे दे। मैं इतना आपको बता दूं
कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए जिनका आपने जिक्र किया, हमारे यहां से प्रतिनिधि गए, उनसे मिले भी, उनको रिवॉर्ड भी ऑफर किया कि आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप हमें दीजिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी इंफॉर्मेंट जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो पूरी जानकारी देगा और हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। We can make this the last question. संतोष? Yeah. सर संतोष, दैनिक भास्कर से। सर जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, कई फिल्म मेकर्स अवार्ड लौटा रहे हैं, तो क्या उनसे सरकार की बातचीत चल रही है कि ऐसा ना करें? आपकी प्रतिक्रिया सर। देखिए, मैंने जब कहा कि इस देश में जब एटमॉस्फेयर टॉलरेंस का है तो अवार्ड लौटाने का कोई औचित्य नहीं है। राष्ट्र का सम्मान होता है और ये सम्मान देश नहीं देता, ये उन्हीं के समाज के, उन्हीं के व्यवसाय के जो एक्सपर्ट्स जूरी होती है वो उनका नाम तय करते हैं और इसलिए वापस लौटाने का कोई औचित्य नहीं है। Yeah. Thank you, sir. And thank you all the dignitaries on the dais. Friends, we have refreshments on the 4th floor. You are kindly invited. All right, an important press conference over there by Arun Jaitley. There are lots of points which were raised over there in that question answer session with journalists, a couple of important ones. He was asked questions on intolerance in the country and what Shah Rukh Khan had said a couple of days back. In fact, he'd spoken to NDTV and had voiced his concerns about intolerance in the country. To this, Mr. Jaitley said what Shah Rukh Khan has said, there is absolutely nothing wrong. Intolerance is unacceptable in India. That's a stated fact. As far as black money is concerned, he said that we are trying everything to get details. We are in touch with all countries and also in touch with the whistleblower. I believe he was referring to her, Falciani, who has said earlier on that he needs protection in order to offer more information on the sources of black money in Swiss banks to the Indian government. And then this was interesting. He said that Mr. Falciani, if he has information, he should provide it. We don't need conditions from him. And the government of India had gone to the extent of offering him a reward.